तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है कंजरिंग कनप्पन। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी ड्रीम वर्ल्ड में फंस जाता है। वो जब भी सोता है तो वो उसी ड्रीम में चला जाता है। अब देखना यह है कि वो आदमी वहाँ से कैसे बाहर निकलेगा और वो आदमी वहाँ पर फंसा कैसे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1930 से, जहाँ हम एक विच को देखते हैं जो कि एक वुडू डॉल पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही होती है। फिर वो एक ग्रेव के अंदर से किसी आदमी के थोड़े बाल निकालती है और उसे उस डॉल पर बांध देती है। फिर वो एक मेंशन में जाकर उस वुडू डॉल को एक ड्रीम कैचर पर बांध देती है। अगर आपको नहीं पता कि ड्रीम कैचर किसे कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो असल में लोग ड्रीम कैचर को अपने घरों में लटकाते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि इससे उन्हें अच्छे सपने आते हैं। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। यहाँ वो विच उस ड्रीम कैचर पर उस वुडू डॉल को बांधकर कुछ मंत्र पढ़ रही होती है कि तभी उसे कोई गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर कहानी यहाँ से 2023 में आती है, जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें है कनप्पन, उसकी माँ लक्ष्मी, उसके पिता और कनप्पन के मामा शेखर। कनप्पन यानी कि केपी एक गेम डेवलपर की जॉब ढूंढ रहा होता है और उसका आज इंटरव्यू भी होता है। फिर वो तैयार हो रहा होता है लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा होता, तो उसके घर के पास मौजूद एक कुएं से पानी निकालता है। तब उसकी बाल्टी में पानी के साथ एक ड्रीम कैचर भी लटक कर ऊपर आ जाता है और ये वही ड्रीम कैचर है जिसे हमने शुरू में देखा था। केपी उस ड्रीम कैचर को उस बाल्टी से अलग करता है और उस दौरान ड्रीम कैचर का एक पंख भी टूट जाता है। फिर केपी उस ड्रीम कैचर को वापस उसी कुएं में फेंक देता है। फिर उसका इंटरव्यू होता है लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। फिर केपी अपने दोस्त से मिलता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक दिन जब केपी पबजी खेल रहा था तो उसका गेम में ही एक दोस्त बना और केपी के कहने पर ही उस लड़के ने अपने डैड के अकाउंट से 10 लाख की परचेस कर ली। अब उस लड़के का डैड, जो कि एक गुंडा और बॉक्सर भी है जिसका नाम डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो अब सारे पैसे केपी से वसूलना चाहता है। या केपी डेविल से कुछ दिनों के लिए टाइम भी मांगता है। फिर रात में घर आने पर केपी उस ड्रीम कैचर को अपने घर में लटका हुआ पाता है जो सुबह उसने उस कुएं में फेंक दिया था। फिर केपी इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है। वहाँ उसे इजुमलाई नाम के एक एग्जोसिस्ट के बारे में पता चलता है। केपी तुरंत उसे कॉल करता है और ये सारी बात बताता है। इजुमलाई कहता है कि ज़रूर उस ड्रीम कैचर पर कोई काला जादू किया होगा। इस दौरान केपी ये भी बताता है कि उसने उस ड्रीम कैचर का एक पंख भी तोड़ दिया था और इजुमलाई उसे सतर्क रहने के लिए बोलता है। पर केपी को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता तो वो फ़ोन रख देता है। फिर रात में गेम खेलते हुए उसकी आंख लग जाती है और केपी खुद को एक मेंशन के पास पाता है। फिर केपी उस मेंशन के अंदर जाता है। अंदर उसके साथ कई अजीब घटनाएं होती है और डर के मारे वो उठ जाता है। अब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता तो केपी उस ड्रीम कैचर को फिर से उस कुएं में डाल देता है और अच्छे से वो ताला वगैरह लगा के उस कुएं को बंद कर देता है। यहाँ केपी को लगता है कि उसके दिमाग ज़्यादा गेम खेलने की वजह से खराब हो गया है, तो वो अगले दिन एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। पर उस साइकेट्रिस्ट को भी केपी की बातों पर यकीन नहीं होता। इस डॉक्टर का नाम होता है जॉनी और जॉनी केपी से सिर्फ पैसे वसूलने का ही सोचता है। फिर रात में घर आने पर केपी को वही ड्रीम कैचर वापस अपने घर में लटका हुआ मिलता है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोने चला जाता है। यहाँ नींद आते ही केपी फिर से उसी सपने में आ जाता है और ठीक उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर उसने वो ड्रीम छोड़ा था। यहाँ उसके साथ वापस वैसी हॉरर घटनाएं घटती है। केपी इस मेंशन से भागने की भी कोशिश करता है पर वो कुछ भी करके फिर से यहीं पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद केपी को यहाँ पर एक भूत दिखाई देता है और डर के मारे केपी गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो फौरन इजुमलाई को कॉल करके ये सब बताता है कि वो जब भी सोता है तो वो हर बार एक ही सपने में जाग जाता है। इजुमलाई उसे संभल के रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो कोई आम सपना नहीं है। अगर उसे सपने में कुछ भी हुआ तो उसका असर रियलिटी में भी होगा। और तभी केपी अपने सर पर एक चोट देखता है जो कि उसे सपने में गिरने से लगी थी। इसका मतलब अगर वो सपने में मरा तो वो रियलिटी में भी मर जाएगा। फिर वो इजुमलाई से मिलने जाता है। इजुमलाई उसे बताता है कि उस ड्रीम कैचर का पंख तोड़ने से तुम उस ड्रीम वर्ल्ड में फंस गए हो। ध्यान रखना, अगर किसी और ने भी वो पंख तोड़ा तो वो भी तुम्हारे साथ उसी ड्रीम वर्ल्ड में आ जाएगा। फिर जब वो घर में इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी डेविल अपने पैसे मांगने आता है और यहाँ की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। केपी उसे सबक सिखाने के लिए जानबूझ के वो पंख डेविल से तुड़वा देता है, जिसका मतलब आज रात को डेविल भी इसके साथ सपने में जाएगा। फिर उसे साइकेट्रिस्ट जॉनी का कॉल आता है और केपी जॉनी को भी वो ड्रीम कैचर दिखाता है और जॉनी भी गलती से उसका एक पंख तोड़ देता है। यानी कि अब ये तीनों भी रात में उस ड्रीम में जाएंगे। फिर रात में सभी सो जाते हैं और उसी मेंशन में आ जाते हैं। वहाँ का भूत इन्हें काफ़ी डराता है और डर के मारे इन सभी की नींद खुल जाती है। और फिर सुबह ये सभी केपी से मिलने आते हैं और उसी सपने के बारे में बात करते हैं।
फिर केपी फिर से इजुमाइले से मिलने जाता है। वहाँ इजुमाइले अपनी असिस्टेंट डार्क डेविस से भी मिलवाती है, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होती है। इजुमाइले केपी से कहता है कि अगर उस ड्रीम से तुम्हें परमानेंट बाहर आना है तो तुम्हें उस भूत से बचकर एक सीक्रेट की ढूंढनी होगी, और ये की किसी भी रूप में हो सकती है। वो किसी का हाथ या पैर भी हो सकती है, या किसी जानवर का बॉडी पार्ट भी। फिर केपी अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ, पिता और मामा ने भी उस ड्रीम कैचर का एक एक पंख तोड़ दिया है, यानी कि ये सभी अभी रात में उस ड्रीम में जाएंगे। अब केपी डार्क डेविस को कॉल करके ये सारी बात बता देता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी वो पंख तोड़ दिया है। डार्क डेविस कहती है कि सर अभी बाहर गए हैं, वो कुछ दिनों में लौटेंगे, और कुछ भी हो जाए तुम अपने घर वालों को सोने मत देना, वरना उनकी जान को वहाँ खतरा हो सकता है। फिर केपी अपने फैमिली मेम्बर्स को जगाए रखता है और कुछ भी करके उन्हें सोने नहीं देता। सुबह वो सभी सोने की काफ़ी कोशिश करते हैं, तो केपी तंग आके उन्हें सारी बात बता देता है, पर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो केपी उसकी मामा को 2 मिनट के लिए सुला देता है, जिसके बाद शेखर के नाक से खून आने लगता है, और अब सभी को केपी की बातों पर यकीन हो जाता है। अब डार्क डेविस केपी को कॉल करके बताती है कि सर आ चुके हैं। फिर वो इजुमाइले से मिलता है। इजुमाइले ने काफ़ी रिसर्च की थी, क्योंकि जब भी केपी उस वर्ल्ड में जाता था तो वो यहाँ आके इजुमाइले को सारी बातें बता देता था कि उसने सपने में क्या क्या देखा। यहाँ इजुमाइले बताता है कि उसने उस महल और उस ड्रीम कैचर के बारे में काफ़ी कुछ पता किया है। फिर इजुमाइले उस ड्रीम कैचर और उस महल के बारे में बताता है कि 1930 में उस मेंशन में कमांडर रॉबर्ट नाम का आदमी रहता था। वो मैडलिन नाम की एक लड़की से प्यार करता था, और जल्दी इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। तब एक बार जब रॉबर्ट किसी काम से बाहर गया, तब उस मेंशन में एक विलियम्स नाम का सोल्जर था, और विलियम्स ने रॉबर्ट ना होने का फ़ायदा उठाकर एक विच को उस मेंशन में लेके गया और मैडलिन पर काला जादू करवा दिया और उसे अपने वश में कर लिया, क्योंकि वो भी मैडलिन से प्यार करता था। फिर जब रॉबर्ट वापस आया तो वहाँ के सोल्जर्स ने रॉबर्ट को सारी बातें बता दी। तब रॉबर्ट ने विलियम्स से बदला लेने का सोचा और उस पर हमला भी किया, लेकिन वो बच गया। फिर अगले दिन महल में रॉबर्ट और मैडलिन की लाश मिली। तब सारा शक विलियम्स पर गया, पर अगले दिन उसकी भी लाश जंगलों में मिली, जिसके बाद सोल्जर्स ने उस विच को भी ढूंढकर उसे भी मार डाला। और उसके बाद भी वहाँ के लोगों को मैडलिन की आत्मा डराने लगी और कई लोग मारे गए, तो उस महल को फिर तबाह कर दिया गया। इजुमाइले केपी को मैडलिन की एक फोटो भी दिखाता है, और केपी कंफर्म करता है कि वही आत्मा है जो उसके ड्रीम्स में आती है। अब उन्हें ड्रीम की ढूंढनी थी, जो कि किसी भी जानवर का बॉडी पार्ट हो सकता था। फिर सभी घर आकर सो जाते हैं और सपने में उस की को ढूंढने लगते हैं। या उन सब का सामना मैडलिन के भूत से होता है और सभी लोग उससे भागने लगते हैं। लेकिन तभी केपी उस मेंशन में एक दूसरी भूत को भी देखता है। थोड़ी देर बाद केपी को उस मेंशन में एक सीक्रेट टनल भी मिलती है। उसे लगता है कि शायद इसके अंदर हो सकती है। वो उस टनल से अंदर जाने लगता है, पर आगे से मैडलिन का भूत भी आ रहा होता है। तभी केपी वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि डार्क डेविस ने उसे रियल में उठा दिया था। फिर केपी ने बताता है कि मैंने वहाँ पर एक और भूत देखा, जो कि किसी आदमी का था। फिर ये दोनों एक लेडी के पास जाते हैं। वो उन्हें इस मेंशन में मौजूद सभी सोल्जर्स की फोटोग्राफ दिखाती है, जिसमें रॉबर्ट और विलियम्स भी थे। और केपी कंफर्म करता है कि वो विलियम्स का भूत है, जो मैडलिन के साथ उस मेंशन में है। इधर हम देखते हैं कि इजुमाइले को हार्ट अटैक आ गया है और अब वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा। फिर केपी के पापा उसे उसके घर की प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाते हैं कि उसका घर उसी मेंशन वाली जगह पर है, जहाँ पर पहले रॉबर्ट का मेंशन था, और यहीं पर वो मौतें हुई है, और इसी वजह से उस कुएं में वो ड्रीम कैचर मिला। अब केपी इजुमाइले के होश में आने तक सभी को जगा रहने के लिए बोलता है। एक दिन तो वो बिना सोए ही रह लेते हैं, पर दूसरे दिन इन्हें काफ़ी नींद आ रही होती है। तब डॉक्टर जॉनी शेखर को नींद ना आने की दवाई लिख कर देता है, पर शेखर गलती से नींद आने वाली दवाई ले आता है। उसे खाकर सभी लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। वहाँ पर मौजूद दोनों भूत इन पे काफ़ी हमला करते हैं, पर तभी केपी को डार्क डेविस की एक बात याद आती है कि अगर हम इनके सामने मिरर्स को लाके रख दें तो ये लोग मिरर्स के चपेट में कैद हो जाएंगे। फिर वो वैसा ही करते हैं और विलियम्स की भूत को मिरर्स में कैद कर लेते हैं। पर तभी मैडलिन चिल्लाने लगती है और वो काफ़ी परेशान भी लग रही थी। यह सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मैडलिन विलियम्स की कैद होने पर चिल्ला क्यों रही है, जबकि विलियम्स तो उसका दुश्मन था। तब केपी मैडलिन की आत्मा से पूछने जाता है। तब मैडलिन इन्हें बताती है कि मैं मेंशन में एक डॉक्टर्स की सोल्जर्स थी, वहाँ विलियम्स भी काम करता था। तो धीरे धीरे हम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ने लगा और हम दोनों काफ़ी प्यार से रहने लगे थे। फिर उस जगह एक रॉबर्ट नाम का कमांडर आया, जो कि काफ़ी बदमाश था। फिर उसकी नज़र मैडलिन पर पड़ी, पर मैडलिन विलियम्स को पसंद करती थी, तो मैडलिन ने उसको ठुकरा दिया। तब रॉबर्ट ने अपनी पावर का यूज़ करके शहर में यह अफवाह फैला दी कि मैडलिन और उसकी शादी होने वाली है। और विलियम्स रॉबर्ट का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि रॉबर्ट बहुत पावरफुल था और विलियम वहाँ का एक मामूली सिपाही था। फिर एक दिन रॉबर्ट किसी काम से बाहर गया
तब विलियम्स ने एक विच से मदद मांगी। फिर उस विच ने विलियम्स को वही ड्रीम कैचर दिया और उन दोनों से ही उसका एक एक पंख तुड़वाया, जिससे वो दोनों एक सपने की दुनिया में जा सकते थे जो कि इसी मेंशन में था। लेकिन इनकी बातें वहाँ का एक दूसरा सोल्जर सुन लेता है और रॉबर्ट के वापस आने पर उसे ये सारा सच बता देता है, जिससे फिर रॉबर्ट्स भी उस ड्रीम कैचर का एक पंख तोड़ के उनकी दुनिया में जाता है और इन दोनों की एक दूसरे से लड़ाई होती है और ये तीनों लड़ाई में एक दूसरे को ही मार डालते हैं और तीनों की यहीं पर मौत हो जाती है। अब क्योंकि इस सपने का असर रियलिटी में भी होता है, जिससे रियल वर्ल्ड में भी ये तीनों मारे जाते हैं और मरने के बाद भी रॉबर्ट की आत्मा इन दोनों को उसी सपने में सताने लगी। तो बाहर उस विच को भी रॉबर्ट के बारे में पता चल गया कि वो मरने के बाद भी इन्हें सता रहा है। तो फिर बाहर से उस विच ने रॉबर्ट को उस दीवारों में फंसा दिया और यहाँ से निकलने की की भी उस विच ने उस सपने की दुनिया में भेजी, पर वो की रॉबर्ट ने अपने पास रख ली और उन दीवारों के अंदर चला गया, जो कि एक बंदर का हाथ है। अगर उस हाथ को पकड़कर विश मांगे तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर ये सभी लोग जाग जाते हैं क्योंकि डार्क डेविस ने इन्हें उठा दिया था। फिर केपी इनके साथ हुई सारी बातें इजुमलाई को बताता है। फिर इजुमलाई केपी को उस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलने का एक तरीका बताता है कि अगर हम उस ड्रीम कैचर को सपने में लेके जाए और वहां जाकर उसका पंख तोड़ दे तो शायद हम उस सपने से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद ड्रीम कैचर को सपने में ले जाने के लिए इजुमलाई केपी को एक तरीका बताता है जिससे वो लोग किसी भी चीज को उस सपने में ले जा सकते हैं। पर अगर ये तरीका फेल हो गया तो वो लोग हमेशा हमेशा के लिए उसी सपनों की दुनिया में कैद हो जाएंगे और उनका शरीर एक तरह से कोमा में चला जाएगा। अब केपी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और केपी खुद अकेले ही वहां जाने का डिसाइड करता है, पर बाकी सब भी उसके साथ आने के लिए बोलते हैं। फिर इजुमलाई वो रिचुअल परफॉर्म करता है और वो सभी उस ड्रीम कैचर को लेके उस सपने में चले जाते हैं और केपी सबसे पहले अपनी माँ को उस ड्रीम कैचर का एक पंख तोड़ने के लिए बोलता है। इधर इजुमलाई डार्क डेविस से कहता है कि इस ड्रीम कैचर पर जो वुडू डॉल है इसका कोई तो मतलब होगा। डार्क डेविस उसी लेडी को कॉल करती है और पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो विच और कोई नहीं बल्कि डार्क डेविस की ही ग्रेट ग्रैंड मदर थी। इधर ड्रीम कैचर का पंख तोड़ने पर भी कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो सभी इसी ड्रीम वर्ल्ड में फंस गए हैं और अब यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो बंदर का हाथ जो कि रॉबर्ट अपने साथ दीवारों में लेके गया है। दूसरी ओर इजुमलाई उस विच की आत्मा को यहाँ बुलाने की कोशिश करता है, मतलब डार्क डेविस की बॉडी में, ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है और सक्सेसफुली उस विच की आत्मा को डार्क डेविस की बॉडी में ले आता है। विच की आत्मा इन्हें बुक पर कुछ लिख के देती है और उसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि उस विच को सब पता चल चुका था कि मरने के बाद भी रॉबर्ट की आत्मा विलियम और मैडलिन को सता रही है। तो फिर वो विच एक वुडू डॉल बनाती है जिस पर वो कब्र से रॉबर्ट के बाल निकाल कर बांध देती है ताकि रॉबर्ट की आत्मा उस वुडू डॉल से कनेक्ट हो जाए और फिर उस वुडू डॉल को मेंशन में जाकर उस ड्रीम कैचर पर बांध देती है और कुछ मंत्र पढ़कर रॉबर्ट की आत्मा को दीवारों में कैद करवा देती है। लेकिन तभी सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं और फिर वो रॉबर्ट और मैडलिन को बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे उन तीनों की आत्मा उसी ड्रीम वर्ल्ड में कैद हो जाती है। अब सच्चाई जानने पर डार्क डेविड भी उसी सपने में जाती है। या गलती से केपी के हाथों उस ड्रीम कैचर पर बंधी हुई वो वुडू डॉल टूट जाती है और उस ड्रीम कैचर से अलग हो जाती है, जिसका नतीजा रॉबर्ट की आत्मा उन दीवारों से बाहर आ जाती है। फिर रॉबर्ट बाहर आते ही मैडलिन और विलियम्स की आत्मा को तड़पाने लगता है क्योंकि उसके पास बंदर का हाथ होता है, पर यहाँ से बाहर जाने का मंत्र नहीं जो कि सिर्फ मैडलिन को पता है। फिर केपी को एक पुराना कैमरा मिलता है जिससे रॉबर्ट की फोटो खींचता है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगती है। तभी केपी रॉबर्ट के पास जाकर उस बंदर के हाथ को ले लेता है। फिर रॉबर्ट को चकमा देते हुए केपी मैडलिन के पास जाकर यहाँ से बाहर निकलने का मंत्र पूछता है, लेकिन मैडलिन उसे वो मंत्र बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे शक होता है कि इन सब में से किसी के अंदर रॉबर्ट की आत्मा आ चुकी है और अगर उसने मंत्र बता दिया तो रॉबर्ट की आत्मा भी वो मंत्र सुन लेगी। फिर सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जॉनी के अंदर रॉबर्ट की आत्मा है। अब रॉबर्ट बाहर आकर केपी की माँ को मारने की धमकी देता है। तब गलती से केपी के हाथों पियानो बजने लगता है जिससे रॉबर्ट का ध्यान बढ़ जाता है और उसकी माँ वहाँ से भाग जाती है। फिर रॉबर्ट विलियम की आत्मा को तड़पाने लगता है और मैडलिन तंग आकर उसे वो मंत्र बता देती है जो अब सभी लोगों को पता चल गया था। तभी केपी का पैर डर के मारे उस वुडू डॉल पर पड़ता है। अब क्योंकि वो वुडू डॉल रॉबर्ट की आत्मा से कनेक्टेड है तो उस पे केपी का पैर पड़ने पर रॉबर्ट को भी तकलीफ होती है। तब गुस्से में रॉबर्ट केपी को गोली मार देता है और केपी के हाथों से वो डॉल एक होल में चली जाती है। फिर भी केपी कैसे भी करके उस डॉल में आग लगा देता है जिससे रॉबर्ट की आत्मा भी जलने लगती है। फिर केपी बंदर का हाथ लेकर इन सभी को यहाँ से बाहर जाने की विश मांगता है और मैडलिन और विलियम्स की आत्मा को मुक्ति दे देता है और सभी लोग असली दुनिया में जाग जाते हैं और अब ये सभी परमानेंट के लिए उस दुनिया से आज़ाद हो गए हैं। फिर कुछ दिनों बाद केपी उस ड्रीम कैचर और उस महल के ऊपर एक गेम बनाता है और वो गेम जल्दी काफ़ी पॉपुलर हो जाती है और केपी को एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाती है।
और लास्ट के सीन में हम उसी ड्रीम वर्ल्ड में रॉबर्ट के हाथों को देखते हैं जो कि मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो केपी ने उस डॉल को जलाने से पहले उसके हाथ पैर तोड़कर फेंक दिए थे, पर केपी उस डॉल के हाथों को जलाना भूल गया था। यानी कि शायद रॉबर्ट की आत्मा अभी भी उसी मेंशन में है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इस वीडियो को आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए सो सॉरी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।